काका, हम ये भूख और सह नहीं सकते। मुझे बाहर जाकर कुछ लाना ही होगा। नहीं बेटा, ये इलाका ठीक नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। नहीं काका, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अब मुझे ये कदम उठाना होगा। बेटा, तेरे पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था? मेरे माँ बाप को भी उन जंगली शेरों ने कच्चा चबा डाला था। मैं तुम्हें हरगिज जाने नहीं दूंगा। ये इलाका ठीक नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। नहीं काका, बस मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। तुम अगर नहीं मानती तो चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले वापस घर लौट आना और कहीं भी तुम नहीं रुकना। यह काम मुश्किल है, लेकिन तुम जिद पर आदी हो। शाम होने से पहले लाजमी लौटना है। ठीक है काका जी, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप फिक्रा मत करें, मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा था बेटा, मत जाओ। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही गए थे। आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। मुझे जल्दी इस जंगल से निकलकर साथ वाली बस्ती में पहुंचना होगा। वहाँ किसी से कुछ ना कुछ मांग लूंगी। क्या है वहाँ? किस चीज की आवाज है? पता नहीं कौन है। मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। कोई है? बचाओ, कौन है वहाँ? क्या कोई बाघ तो नहीं? यहाँ जंगल के बीचों बीच कौन रहता है? यहाँ जाके किसी से मदद मांगती हूँ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। यहाँ जंगली बाघ के साथ साथ पता नहीं कौन सी मखलूक घूमती है जो पीछे से वार करती है, और शाम के वक्त कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। शाम ढलते ही कैसी कैसी आवाज आने लगती है। ऐसी आवाज जो इंसान के दिल को चीर देती हैं। ये दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक है। कहते हैं शाम होने पर जो भी इस जंगल में रह गया, समझो उसकी जान गई। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी भी शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं बहुत ही गरीब हूँ, रोटी की तलाश में निकली थी और मेरा काका घर पे भूखा बैठा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब तुम्हारा जाना यहाँ से मुमकिन नहीं। बाबा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? ये छोटी सी तो झोपड़ी है ना। इस जंगल से निकलना आसान नहीं, और शाम को तो यहाँ से कोई नहीं गुजरता। मैं भी कभी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। यहाँ कैसे रुक सकती हूँ आपके साथ? वैसे भी शाम होने वाली है। जो इस जंगल के राज जान गया, वो या तो पागल हो गया या जिंदा नहीं रहा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा काका मेरा इंतजार कर रहा होगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। समझाना मेरा फर्ज था। जिस रास्ते पर तुम कदम रखने वाली हो, वहाँ मौत दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और याद रखना, उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलते वक्त अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे है, आसपास दे रहा है, तो मुड़कर हरगिज मत देखना। ये जंगल रहम नहीं करता, ये सिर्फ इंतजार करता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ। और हाँ, जो आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाएं। अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की तो मेरे काका का क्या होगा, जो वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं? अगर मैं नहीं गई तो या तो वो मेरी फिक्र में ही मर जाएंगे या भूख उन्हें मार डालेगी। मैं जा रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने कहा था शाम होने से पहले लौट आना, लेकिन अब तो रात भी हो गई। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई पूनम? अभी तक वापस नहीं लौटी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बाघ ने तो? अंधेरा भी हो गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे जल्दी से किसी तरह साथ वाले में जाके आकर रोटी लेके। बाघ आ गया। ओह, मैं तो समझी थी बाघ, ये तो कुत्ता है। काश मैं इस बस्ती में पहुंच जाऊं। शुक्र है, बस्ती तो आ गई। मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ। बस अब रोटी लेके चलती हूँ। माँ जी, 2 रोटी मिल जाएगी क्या? खाते पीते घर की मालूम होती हो। मुझे 2 रोटी दे दे, भगवान के नाम पे। हो तो बहुत खूबसूरत तुम, और रोटी मांगने चली हो। मैं बहुत गरीब हूँ, भूखी हूँ भाई। चल निकल फकीर, हमारे घर कोई रोटी नहीं है। कोई भी नहीं दे रहा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 2 रोटी दे दो भाई। मैं अभी आ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं। और काका ने कहा था कि रात से पहले आ जाना है। रात के वक्त यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, जो मेरे माँ बाबूजी को भी चीर फाड़ गए थे। बाघ तो अब रात को आ गए होंगे और भूख के मारे मर ही ना जाए। मुझे अभी जाना होगा, मैं बचा जाऊं। चलो मैं पानी पी लूं जल्दी से, फिर मैं निकल जाऊंगी। ओह, पेड़ की टहनियों को छोड़ूं तो नीचे गिर जाऊंगी।
बाघ खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? एक रोटी काका को दे दूंगी, एक रोटी बाघ को दे देती हूँ। जैसे ही भाग जाएगा फिर मैं इधर से भाग जाऊंगी। कहीं बाघ फिर से ना आ जाए तो मैं उसी झोपड़ी में रुक जाती हूँ। मुझे कहा भी गया था कि यहाँ से कोई बचकर वापस नहीं आया। अब मैं उसी झोपड़ी में जाती हूँ। मैंने कहा था कि तुम यहाँ से मत जाओ। आओ, अब तुमने भुगता ना इसका अंजाम। मेरी कही हुई बात तुमने नहीं मानी। ये लो बेटी, पानी पी लो। धन्यवाद बाबा, बहुत राहत मिली। बाघ तो तुम्हें चीर फाड़ देता। पता नहीं कितने लोग को मारे हैं इस बाघ ने। तुम सही कह रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आई हूँ। अब तुम रात यही गुजार लो। नहीं, मेरा काका घर पे इंतजार कर रहा है। अच्छा, तूने जाना है तो जा। पहले भी समझाया था, पहले भी तू नहीं मानी। जा, चली जा, शेर खा जाएगा, अच्छा ही होगा। वो मुझे कहीं ढूंढने जंगल आ जाए और उसे बाघ ही ना खा जाए। मुझे ही जाना होगा। मुझे ये आज हिम्मत वाला काम करना होगा। बस थोड़ा सा सफर रह गया। ये आखिरी घने पेड़ गुजर जाएं। उसके बाद घर आ जाएगा। फिर काका को रोटी जाके दूंगी। अब मैं क्या करूं? आखिर मैं फंस गई। अब मैं मर ही जाऊंगी। बाघ मुझे खा जाएगा। ये बाघ ने मुझे क्यों कुछ नहीं कहा? कहीं ये बाघ दोबारा हमला ना कर दे। आखिर बाघ ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था? वो तो जैसे मुझे प्यार कर रहा था। कुछ कहा भी नहीं। शुक्र है खैरियत से पहुंच गई हूँ। शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बेटा, क्या बात है? तू इतनी रात कहाँ चली गई थी? मैं फिकार कर रहा था। मैंने तुम्हें रोका भी था। बाघ आ गया था। उसने मुझे नीचे गिरा लिया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने मेरे पैर चाटे और चला गया। ये नामुमकिन है। वो आदमखोर शेर कौन जानता है कितनों को चीर फाड़ दिया है। तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो यकीनन वही बाघ है जब मैं चोती थी और वो भी चोता था। भाम, ये एक बाघ है। रो मत, कांटा लगा है। मैं अभी निकालती हूँ, ठीक हो जाएगा। हाय, इतना बड़ा कांटा। जानवर भी एहसान नहीं भूलते काका। उसने अपना कर्ज चुका दिया। शुक्र है मालिक का। लो काका, रोटी खाओ, बहुत भूख लगी होगी। ये महफूज है। नहीं बेटा, पहले तू खा। तू भी तो भूखी है। ले ले। This story is created for entertainment and educational purposes only. All characters, events, and dialogues shown in it are fictional. This has no connection to any real person, organization, or event. Please consider it only as a story. And enjoy it. Our purpose is not to hurt anyone's feelings. If you like this story, like it and share with more and more people. Friends, subscribe to this channel and press the bell icon so that every new story you have reached immediately. Comment and tell us which part of this story you like the most.